ईसा पूर्व 563 को शाक्य गणराज्य के लुम्बिनी राज्य में, जो कि नेपाल में पड़ता है, राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। जन्म के 7 दिनों बाद ही उनकी माता का निधन हो गया। उनका पालन पोषण उनकी मौसी व शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजापति गौतमी ने किया। जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टासित ने घोषणा की कि बच्चा या तो महान राजा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। भविष्यवाणी सत्य हुई और सिद्धार्थ आगे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध बने। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि हम गौतम बुद्ध के जीवन से क्या बातें सीख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा व दया का स्रोत था। उनका पशु पक्षियों के प्रति बहुत अधिक स्नेह था। खेल में उन्हें खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और उसका दुखी होना उनसे देखा नहीं जाता था। सिद्धार्थ ने वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया व युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा के साथ हुआ। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ नगर की सैर पर निकले। उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, हाथ में लाठी लिए कांपता हुआ वह धीरे धीरे सड़क पर चल रहा था। आगे उनके सामने एक रोगी आया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, बाहें सूख गई थी, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे मुश्किल से चल पा रहा था और आगे उन्हें एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे ले जा रहे थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को विचलित कर दिया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है जवानी को जो जीवन को सोख लेती है, धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है, धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी समाप्त हो जाता है। आगे चलकर उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया। संसार की सारी भावनाओं व कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकर्षित किया। पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल व कपिलवस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। सिद्धार्थ घूमते घूमते आलार कालाम व उद्दक रामपुत्र के पास पहुंचे। उनसे योग साधना सीखी, पर उससे उन्हें संतोष नहीं हुआ। वे फिर उरुवेला पहुंचे और तरह तरह की तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूखकर कांटा हो गया। 6 साल तपस्या करते करते बीत गए, परंतु तपस्या सफल नहीं हुई। एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली, जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा कि वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएं। यह बात सिद्धार्थ को जच गई। वे मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है, अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया, और गया का समीपवर्ती वह स्थान बोध गया कहलाया। एक नए धर्म यानी बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। गौतम बुद्ध 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव यानी सारनाथ पहुंचे और अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया, और पहले 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म के प्रचार के लिए भेजा। आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। 80 वर्ष की उम्र में बुद्ध ने घोषणा की कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। उसी नगर में गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नमक लोहार से भेंट रूप में स्वीकार किया था, ग्रहण किया। इससे वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बुद्ध ने आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाए कि उसने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा, यह भोजन अतुल्य है। वैसे तो बुद्ध का संपूर्ण जीवन ही हम सबके लिए आदर्श है, परंतु उनकी कुछ बातें यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन ही सुधर जाएगा। अज्ञानी व्यक्ति से कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति बैल के समान होता है, वह ज्ञान में नहीं सिर्फ आकार में बड़ा होता है। दूसरी, बुद्ध सभी समस्याओं का हल मध्यम मार्ग मानते थे। पर्सनली मेरे लिए भी यह मध्यम मार्ग हमेशा कारगर साबित हुआ है। अगर आप भी किसी प्रॉब्लम में हैं तो मध्यम मार्ग अपनाइए और कमेंट में बताइए कि सॉल्यूशन मिला या नहीं। तीसरी, अपनी स्वयं की क्षमता से काम करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। अतः हम सभी को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। चौथा, समय को लेकर उनका एक पॉपुलर थॉट है जो मैं इंग्लिश में कोट करता हूँ। द ट्रबल इज यू थिंक यू हैव टाइम। आपके पास समय नहीं है, इसलिए कल नहीं अभी से काम शुरू कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।